हेलो फ्रेंड, तो हम आज के हैं अपने यूट्यूब चैनल कुणाल केजीएस पर और आज हमारे साथ हैं कुणाल भैया। और आज हम इनसे पूछेंगे वही थोड़ी जो हैदराबाद में अभी जंगलों की कटाई चल रही है जिससे जानवरों को जो है बहुत परेशानी हो रही है। इनकी जानकारी आज हमें भैया इस वीडियो पर देंगे। तो बिल्कुल, अभी मैंने बड़े स्तर पर जो हैदराबाद में हुआ है, उससे पूरा देश ही मतलब कि पूरा देश को एक ऐसा झटका लगा है, क्योंकि कहीं न कहीं हम देखते हैं जानवरों को वहाँ पर कितना परेशानी सहनी पड़ रही है, वहाँ के जो जंगल काटे जा रहे हैं इंडस्ट्री लगाने के लिए। क्योंकि देखो अब मैं बोलता हूँ कि इंडस्ट्री, हमें विकास के लिए जाने के लिए इंडस्ट्री की ज़रूरत है और वो लगेंगे भी। लेकिन उससे हमारा नुकसान कितना हो रहा है, ये भी हमें एनालाइसिस करना पड़ेगा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने उस पे अभी रोक भी लगाई है, क्योंकि उससे एक जो हाथी है उसकी भी हत्या हो चुकी है, क्योंकि वो भी अपने घर से जब उसको भगाया जा रहा है कई जानवरों को, तो उनको भी अपने आप पे बहुत क्रोध आता है। तो इससे उसकी मतलब कि इतनी हरास हुआ है पूरे देश में कि इस पे शोक मनाया जाना चाहिए, क्योंकि हमें अभी रोकना चाहिए जो पेड़ों को हम काटते हैं। और क्योंकि जो पेड़ हम सोचते हैं कि पेड़ क्या है, पेड़ तो काट दो लकड़ी आएगी, लेकिन नहीं, ये पेड़ है, ये पेड़ नहीं, ये हमारा जीवन है। कभी आप इसको काट के देखिए और जितने भी पेड़ काट दिए और आप उसका प्रभाव देखिए कि 1 महीने बाद उतना अगर आप नापोगे तो वहाँ ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम हो जाता है। और जब ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है तो हमारा जीवन भी इस पृथ्वी से धीरे-धीरे कम होता जाएगा। और उसी प्रकार इस जलवायु का जितनी तेज तरीके से ह्रास होता जा रहा है, उतनी तेज तरीके से हमारी खेती भी विनाश होती जा रही है। जैसे कि ये हम देख सकते हैं पारी यहाँ पे पहले पान होते थे, लेकिन आज पान की खेती नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि आज इसकी मिट्टी और जलवायु बिल्कुल भी परिवर्तन हो चुकी है। परिवर्तन का मतलब पहले जो वायु थी, टेम्परेचर था यहाँ का, यहाँ की मिट्टी थी, वो अलग प्रकार की हो चुकी है। तो ऐसे ही लगातार परिवर्तन होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें मानव अपना प्रभाव लगाता जा रहा है। मानव बोलता है कि नहीं मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन प्रकृति के आगे अभी भी शून्य है। शून्य इसलिए है क्योंकि लगातार प्रकृति जब अपना विनाश करती, लगातार अपना प्रभाव दिखाती है, तो मनुष्य को समझ आता है कि हाँ, मैं तो एक बच्चा हूँ। लेकिन कहीं अगर हम अब युवाओं को जो बिल्कुल ही सोचना चाहिए अब कि हाँ, हमारी ज़िम्मेदारी है कि हमें इस अर्थ को किस प्रकार ढंग से सुरक्षित रखना चाहिए। इस ग्लोबली तरीके से सब लोगों देश और सब देश के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनको एक वार्ता करनी चाहिए और कहीं न कहीं बिल्कुल होती भी है। बिल्कुल। इंटरनेशनल स्तर पर इसके बारे में कई कानून लॉ भी बनाए गए हैं। जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी है, हम्म, जो जानवरों को लिए सुरक्षित रखने के लिए एक एक्ट भी बनाया गया है। लेकिन इससे हम जागरूक नहीं हैं और हम्म। जागरूकता की ज़रूरत है और जागरूकता कौन? जन। ये क्योंकि जन ही जागरूक करता है। तो हम युवाओं को भी जागरूक करना चाहिए कि किस प्रकार उनका विकास हो सकता है। हमें सस्टेनेबल विकास की ओर जाना चाहिए। सस्टेनेबल विकास का मतलब ये है कि ऐसा विकास जिससे प्रकृति को हानि भी नहीं हो और मानव का भी विकास हो और आने वाली पीढ़ियों को भी कई परेशानियों का सामना